हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने 10+2 में अपनी विस्तास बुक से चैप्टर नंबर 4 द एनिमी स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने देखा था, अभी तक पढ़ा कि डॉक्टर सदाव जनरल के पास जाता है और जनरल को बता देता है उसे फॉरेनर सोल्जर के बारे में। अब उससे आगे तो वो कहता है कि भाई अगर आपको कल को डेथ पनिशमेंट हो जाती है, जनरल कहता है, तो मेरे को अगले दिन अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा। तो उसके आगे कह रहा है देर आर अदर सर्जन्स एक्सेलेंसी, सदाव ने सुझाव दिया। ए मामईम, यहाँ दूसरे अन्य शल्य चिकित्सक हैं। नन आई ट्रस्ट, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। द जनरल रिप्लाइड, जनरल ने जवाब दिया। द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेंड बाई जर्मन्स, बहुत अच्छे हैं, जर्मनों द्वारा प्रशिक्षित किए हुए हैं। एंड वुड कंसिडर, हो सकता है, द ऑपरेशन सक्सेसफुल इफ़ आई डाइड, मेरे मरने के बाद भी उनका ऑपरेशन सफल हो जाए। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं उनके देखने के नज़रिए की परवाह नहीं करता। ही साइड, उसने आ भरी। इट सीम्स ए पीटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रूथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। कहता है इट सीम्स, ऐसा दिखता है, एक पीटी, एक दया है कि वी कैन नॉट बेटर कंबाइन, हम नहीं मिक्सित कर सकते जर्मन रूथलेसनेस को, जर्मन क्रूरता को, विद द अमेरिकन मेंटलिटी से, अमेरिकन भावनाओं से उसको मिक्स नहीं कर सकते। देन यू कुड टर्न योर प्रिजनर ओवर टू एग्जीक्यूशन, तब तुम्हें तुम्हारे उस कैदी को मृत्यु तक ले जाना होगा। एंड येट, और फिर भी आई कुड बी श्योर, मैं आश्वस्त हूँगा, यू वुड नॉट मर्डर मी, मेरे लिए तुम एक हत्यारे नहीं होंगे। वाइल आई वॉज अनकॉन्शियस, जब मैं थोड़ा अचेतना में था। द जनरल लाफ्ड, जनरल हंसा। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके अंदर एक बहुत ही असाधारण हास्य की सेंस थी, भावना थी। एज ए जापानीज, एक जापानी के तौर पर। कुड यू नॉट कंबाइन, क्या तुम मिक्सित नहीं कर सकते। दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, इन दोनों विदेशी तत्वों को क्या तुम मिला नहीं सकते। ही आस्क, उसने पूछा। सदाओ स्माइल, सदाओ मुस्कुराए। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं निश्चित तौर पर आश्वस्त नहीं हूँ। ही सैड, उसने कहा। बट फॉर योर सेक, लेकिन तुम्हारी खातर। आई वुड बी विलिंग टू ट्राई, मैं ऐसे करने की कोशिश करूँगा। एक्सीलेंसी, मामई। द जनरल शुक हिज हेड, जनरल ने अपना सर हिलाया। आई हैड रैदर नॉट बी द टेस्ट केस, मैं इसमें कोई परीक्षा नहीं लूँगा। ही सैड, उसने कहा। ही फेल्ट सडनली वीक, उसने अचानक महसूस किया वीक, कमजोरी। एंड ओवरवेलम, व्याकुलता महसूस की। विद द केयर्स ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की परवाह करते हुए। एज एन ऑफिशियल, एक अधिकारी के तौर पर। इन टाइम्स, ऐसे समय में। सच एज दीज वैन रिपीटेड विक्ट्री ब्रोट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल ओवर द साउथ पैसिफिक, अब कि पूरे दक्षिण भूमध्य सागर में जो लगातार जो विक्ट्रीज आ रही थी, जिससे उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, उससे उसे और ज़्यादा अपने जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा व्याकुलता और कमजोरी महसूस हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको स्टडी करना है, कल इसे